नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें 1 to 5 के लिए, तो इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और भाग 1 में 30 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। जो भाग आपका 1 है, उस एक भाग में केवल और केवल अंग्रेजी और मतलब जो भाषा का ज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला भाषा, इस पर आधारित 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 9 नंबर की आवश्यकता होगी। मोस्टली लोग ले ही आते हैं 9 नंबर, थोड़ा बहुत तो पढ़ पढ़ा के। तो आपको जो फोकस करना है सेकंड भाग पर करना है, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। और जो 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? गणित के क्वेश्चंस होंगे, इसमें मानसिक क्षमता परीक्षण के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी रीजनिंग वगैरह होती है। सामान्य जागरूकता होगी, मतलब करंट अफेयर्स होंगे। सामान्य जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं। भूगोल और जो पर्यावरण से संबंधित है उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोस्टली यही आपके लिए डिसाइड करता है कि आपके लिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको फोकस जो करना है वो पहले पार्ट पर ना करके सेकंड पार्ट पर करना है, जो कि इसमें 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यही मेरिट आपकी निर्धारित करेंगे। जो अब हम बात कर लें, जो आपकी गई थी मेरिट की बात करें, जर्नल के लिए मैं बात करूँगा मेरिट की। पीआरटी में टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई 3 के लिए जो मेरिट गई है जर्नल के लिए, टीआरई फर्स्ट में जो टीआरई फर्स्ट में गई थी वो 67 गई थी। ठीक है। जो टीआरई सेकंड था, क्योंकि इसमें तो सीट काफ़ी कम थी, तो इसमें 90 गई थी टीआरई सेकंड में। और जो टीआरई 3 जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, इसकी जो मेरिट गई है वो 80 बन गई है। इसमें सीट लगभग अच्छी खासी सीट थी, लेकिन रिजल्ट जो दिया है लगभग 21,000 सीटों पर इन्होंने रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी सीटें आ रही हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी हाई हो गया है, तो मेहनत तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं जो अपना जो 6 to 8 वाला सिलेबस है उसके लिए हम बात करते हैं। 6 to 8 में 3 पार्ट होंगे आपके। 3 पार्ट में जो पहला पार्ट होगा वो भाषा का ही पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट जो होने वाला है सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। ठीक है। और तीसरा पार्ट जो होने वाला है वो आपका सब्जेक्ट संबंधित होगा। देखिए, जो पहले पार्ट जैसे कि आपका जो पीआरटी में था सेम वही होने वाला है, भाषा से संबंधित, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और ये क्या होगा, ये आपका केवल और केवल क्वालिफाई होगा। ठीक है। इसमें आपको 9 नंबर ही लाने होंगे, तो इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। जो आपको फोकस करना है वो लास्ट के जो 2 पार्ट हैं उन पर फोकस करना है। हाँ, जो कि भाग 2 है और भाग 3 है, इन दोनों पर फोकस करना है आपको। जो भाग 1 में प्रारंभिक गणित से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य जागरूकता संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चन आएंगे और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मैं इसमें थोड़ा बता दूं किस में कितना क्वेश्चंस आता है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट के लगभग 8 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही हम जियोग्राफी की बात करें
तो जियोग्राफी में भी आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका एक सब्जेक्ट और रह गया इसमें जो है, उसमें भी आपके 8 ही क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में भी आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस की बात करें, SI साइंस में भी आपके 8 ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, सब में 8-8 आएंगे। करंट के 8 होंगे आपके, मैथ के 8 होंगे, जियोग्राफी के 8 होंगे, हिस्ट्री के 8 होंगे और साइंस के 8 क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है। अब आप टारगेट बना के ये 40 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन से कम तो लेकर आने ही नहीं है, क्योंकि ये भी मेरिट डिसाइड करेंगे आपकी। ऐसे ही हम बात करें, आगे बात कर लेते हैं जो आपका थर्ड है। पार्ट थर्ड में पार्ट थर्ड जो होगा आपका सब्जेक्ट संबंधित होगा। उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाए, उसमें आपके सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हम बात करें जो मैथ साइंस वाले हैं उसमें 80 क्वेश्चंस आपके मैथ साइंस के आने वाले हैं। जो सामाजिक विज्ञान के हैं उनके लिए 80 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के आएंगे। जो किसी भाषा से संबंधित हैं जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेज़ी है, तो 80 क्वेश्चन उनके लिए उस भाषा से ही आने वाले हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में भी डिवाइड कर दिया गया है। साइंस में जो आपके मैथ के क्वेश्चंस होंगे, तो मैथ के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस आएंगे। मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हम साइंस की बात करें तो साइंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और आपकी बायोलॉजी के लिए। तो इन सभी से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से ही क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स से लगभग 13 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी लगभग 13 क्वेश्चन और जो आपका बायोलॉजी है उससे 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 14 क्वेश्चंस आपके होंगे फिजिक्स बायोलॉजी से। ऐसे ही हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में तो आपका पूरा 80 क्वेश्चन ही आने वाला है। टोटल 80 क्वेश्चन आएगा इसमें आपका। ठीक है, तो आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है आपके लिए मैं बता दूं, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है अपने सिलेबस में जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके जो SCERT और NCERT से ही लिए जाएंगे। तो आप जो मोस्टली फोकस आप करेंगे अपने लिए तो वो आप SCERT और NCERT पढ़ने में फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है तीनों जो पेपर का एनालिसिस किया उसमें मोस्टली कई क्वेश्चन है कि सीधी के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ये तक नहीं कि उसकी लैंग्वेज बदली हो। जैसे क्वेश्चन किताब में लिखा है वैसे ही वैसे क्वेश्चन पेपर में उठा के रख दिया है। तो आपको मोस्टली जो फोकस करना है वो SCERT और NCERT बुक्स पढ़ने पर फोकस करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस थोड़ा समझ में आया होगा। धन्यवाद।